हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 के पद्यखंड का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ने वाले हैं। हम इसके पूर्व में हम 3 पदों को पढ़ चुके थे। वीडियो बड़ी हो रही थी, इसलिए हम आज उसको वहीं पे स्किप कर दिए थे। आज हम 3 पदों को और पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप कमेंट्स में ये बताइए कि आप किसकी वीडियो चाहते हैं, मैं उसकी वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम 3 पद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, 3 पद पढ़ चुके थे। आज ये चौथा पद है। क्या है? कौशिक सुनौ मंद एहु बालक। कौशिक, कौशिक मतलब विश्वामित्र। ठीक है ना। अब इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के से लिया गया है, जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास। ठीक है। प्रसंग होगा, लक्ष्मण ने करारा उत्तर दिया और अंत में परशुराम जी भी क्षमा मांगी। तब क्रोधित परशुराम गंभीर वाणी से बोले। ठीक है ना। क्या बोले देखते हैं। कौशिक सुनो मंद एहु बालक। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनिए, यह बालक क्या है? मंद कुबुद्ध बुद्धि वाला है। एहु मतलब यह बालक कुबुद्ध बुद्धि वाला है। ठीक है ना। और कुटिल, कुटिल मतलब बुरे विचारों वाला है। कुटिल काल बस निज कुल घालक। क्या कर रहा है? ये बुरे विचारों के कारण, यानी मृत्यु के काल बस मतलब बुरे विचारों वाला है। कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनिए, यह बालक कुबुद्धि और बुरे विचारों वाला है। ठीक है ना। काल बस निज कुल घालक, ये काल के बस में होने के कारण, यानी मृत्यु के वशीभूत होने के कारण ये अपने कुल का विनाश करने वाला बन रहा है, यानी कुल का विनाश करने वाला बन रहा है। ठीक है ना। भानुवंश राकेश या सूर्य रूप वंश रूपी, भानुवंश मतलब सूर्य वंश रूप। ठीक है। राकेश मतलब चंद्रमा के समान, चंद्रमा का। कलंकु मतलब कलंक है, या सूर्य रूपी चंद्रमा का, यानी सूर्य रूपी वंश के चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु। निपट निरंकुश, ठीक है ना। निपट मतलब पूरी तरह से, निरंकुश मतलब मनमानी करने वाला या जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। अबुध, अबुध मतलब ना समझ। असंकु मतलब निडर है, या पूरी तरह से निडर, ना समझ और नियंत्रणहीन है। ठीक है। काल कबल होई क्षण माही। क्या कर रहा है? यह क्षण भर में ही काल कबल, ठीक है ना, मृत्यु का ग्रास, या क्षण भर में ही अभी काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मृत्यु के बस में चला जाएगा, मृत्यु के बास हो जाएगा। ठीक है ना। हो है क्षण माही, क्षण भर में हो जाएगा। कहो पुकार खोर मोही नाही। फिर मैं पुकार करके कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि फिर मुझको दोष मत देना। मोही नाही, मुझे खोरी मतलब दोष, मुझे दोष मत देना। ठीक है। तुम हटकहु जो चाहो उबारा। तुम हटकहु जो चाहो उबारा। ठीक है। हटकहु मतलब रोको। ठीक है ना। जो चाहो उबारा, यदि आप इसको बचाना चाहते हो तो रोको।
कहीं प्रताप बल रोष हमारा, कहीं ये मेरे यश बल और क्रोध का घास न हो जाए, यानी उसके बस में न चला जाए, अर्थात उसका इस पर प्रभाव न पड़ जाए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, लखन कहेव सुनि मुनि सुजस तुम्हारा। ठीक है ना, लखन क्या कह रहे हैं, यह सुनकर लक्ष्मण ने क्या कहा, हे मुनिवर सुजस तुम्हारा, आपके यश का, आपके यश का तुम्हारी अछत को वर्णय पारा, आपके यश का वर्णन, वर्णय मतलब वर्णन, अछत अलावा या अतिरिक्त, या आपके अलावा आपका यश का वर्णन और कौन कर सकता है। यह सुनकर के लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा, हे मुनिवर आपके यश का वर्णन आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता है, आपके यश का वर्णन आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, अपने मुंह तुम आपन करनी, कह रहे हैं आप अपने मुंह ही अपने कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी, बार अनेक भांति बहुवर्णी, यह बात आपने अनेक बार कह डाला है, यानी आपने अपने यश का वर्णन बहुत बार कर चुका है। नहीं संतोष तापुनि कछु कहो, यदि इतने में भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ और कह दीजिए। जान रिस रोग दुसह दुख सहयो, ठीक है ना, क्रोध को रोकर, जान जन मतलब मत, रिस मतलब क्रोध, रो की मतलब रोक कर, दुसा मतलब असहनीय दुख सहयो। फिर क्या कह रहे हैं, क्रोध को रोक कर असहनीय दुख मत सहन कीजिए, सहो मतलब कीजिए या सहिए। ठीक है ना, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, ठीक है ना, जो वीर व्रती होते हैं, अछोभ तो क्षोभ रहित होते हैं। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, जो बहादुर तो युद्ध में, ठीक है ना, धीर वीरतापूर्वक कार्य करते हैं, युद्ध में अपने वीरतापूर्ण कार्य करते हैं। ठीक है ना, गारी अर्थात अपने मुंह कहकर अपने कार्यों को नहीं जताते हैं। ठीक है ना, गारी देन पावहु शोभा, ठीक है ना, गारी दे करके वो अशोभित शोभा नहीं प्राप्त करते हैं। यानी तात्पर्य यह हो इस लाइन का कि जो वीरता होते हैं, वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या गारी दे करके शोभा नहीं प्राप्त करते हैं। सूर समन करनी करही करही कही ना जना वही आप, ठीक है ना, सूर मतलब सूरवीर, जो सूर होते हैं, बहादुर होते हैं, युद्ध तो क्या करते हैं, शमन करनी करे, समन करनी कर, अर्थात वो युद्ध में अपने वीरता पूर्वक कार्य करते हैं। कहीं ना जनावह आप, तो वो अपने मुंह से कहकर अपने कार्यों को नहीं जताते हैं। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, जो वीरता होते हैं वो युद्ध में अपनी वीरता पूर्वक कार्य करते हैं, अपने मुंह से कहकर अपने युद्धों का बखान करके कह करके अपना बखान या अपने कार्यों को नहीं जताते हैं। विद्यमान रन पाए रिपुकायर, ठीक है ना, शत्रु तो युद्ध में अपने उपस्थित पाकर, जो शत्रु होते हैं रिप शत्रु, रन पाए यानी युद्ध में पाकर, कायर कथई प्रताप, जो शत्रु होते हैं शत्रु को युद्ध में सामने उपस्थित पाकर के कायर लोग ही अपने वीरता का एहसान करते हैं। कथई कथई प्रताप यानी अपने प्रताप का, अपने यश का कहते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, यहां से चालू होता है व्याख्या, आप इसको देख लीजिएगा।
विशेष इसमें अनुप्रास अलंकार है, पदमंत्री है, अवधि भाषा है, दोहा चौपाई का वर्णन है। पांचवा देखते हैं, तुम तो काल हाक जनुलावा। तुम तो काल हाक जनलावा, तात्पर्य क्या हुआ? तुम काल हाक जनलावा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो मानो मृत्यु को ही हाक लाए हैं, ठीक है ना। बार बार मोहिलाग बुलावा, है ना। क्या कह रहे हैं? आप तो मृत्यु को बार बार हाक लगाकर मुझे मारने के लिए बुला रहे हैं, ठीक है ना। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधार धर्यो कर घोरा। इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम क्या करते हैं? अपने भयानक फरसे को संभाल कर, परशु सुधार मतलब भयानक फरसे को संभाल कर अपने हाथ में ले लिया। कर मतलब हाथ, ठीक है ना। कर घोरा मतलब हाथ में ले लिया। फिर क्या बोले? अब जन दे दोष मोहि लाओगो, ठीक है ना। वो बोले अब लोग मुझे दोष ना दें। कटुवादी बालक वध चोगो, कड़वे वचन बोलने वाले बालक को मरने योग्य ही है। यदि मैं उसका वध कर दूं तो फिर मुझे दोष मत दीजिए, क्योंकि यह मारने योग्य ही है। फिर बाल बिलोक बहुत मैं बांचा, मैं इसे बालक जान करके बहुत बचाया। अब एहू मन निहार ना साचा, ठीक है, परंतु यह सचमुच मरने ही आ गया है। मन निहार, ठीक है ना, मरने ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमेव अपराधु। अब यह सुनकर के कौशिक मतलब विश्वामित्र कहा क्षमेव अपराधु, क्षमा कीजिए। विश्वामित्र ने परशुराम से कहा इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहि न साधु, क्या कह रहे हैं? क्षमा कर दीजिए, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। संत पुरुष, साधु मतलब संत पुरुष, बाल दोष गुण गणहि न, यानी बालक या बच्चों के गुण दोषों की गिनती नहीं करते हैं। अर्थात जो संत होते हैं वो बच्चे के गुण दोषों को गिनती नहीं करते। खर कुठार में अक्रूर को ही, परशुराम बोले मेरे पास खर कुठार तेज धार वाला कुठार है, फरसा है, ठीक है ना। और क्या है? अकरुण को ही, अकरुण मतलब निर्दयी हूं मैं और क्रोधी है। मैं निर्दयी हूं, क्रोधी हूं, यानी मेरे पास तेज धार वाला फरसा है। मैं क्या हूं? निर्दयी हूं, क्रोधी हूं, आगे अपराधी गुरुद्रोही, ठीक है ना। मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला अपराधी है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, उतर, यह उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसे क्या करें? उत्तर देव छोड़ो बिनु मारे, ठीक है ना। यह उत्तर दे रहा है फिर भी मैं इसको छोड़ रहा हूं बिना मारे। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल कौशिक, हे विश्वामित्र आपके प्रेम के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। नाताए काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसी कुठार कठोर फरसे से मैं इसे काट डालता। गुरई गुरई उरिन होते हो श्रम थोड़े, थोड़े श्रम मात्र से ही ये इसे आज गुरु दोष के से हम मुक्त कर देते, अर्थात गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। फिर गाध सुन कह हृदय, गाध सुन कह हृदय हंस मुनि हरियारे सूझ। यह सुनकर के विश्वामित्र ने मन ही मन में हंसते हुए कहा, मुनि को हरा ही हरा दिखाई दे रहा,
हरियारे सूझ मतलब अच्छा ही अच्छा सूझ रहा है। अमय, अमय तो लोहे का बना। खाड़ ना ऊखमय, ये जो है, ये जो छत्री है, राम लक्ष्मण है, इन्हें साधारण छत्री समझ रहे हैं। ये किसके हैं? फौलादी खाड़ हैं, लोहे के बने हुए फौलादी खाड़ हैं, ना कि यूख के बने हुए खाड़ हैं। अजऊ ना बूझ अबूझ, इसे वो अच्छी तरह से मुंह में खाती ही जो गल जाए, ऐसा ऊख नहीं है, ये लोहे के बने हुए फौलादी हैं, इन्हें मारना इतना आसान नहीं, ऐसा सोच करके विश्वामित्र हंस रहे हैं। ठीक है ना। इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? परशुराम जी के उत्तेजनापूर्ण स्वप्रशंसा के वचनों को सुनकर लक्ष्मण उन्हें ध्यान दिलाते हुए कि कायर पुरुष ही युद्ध में शत्रु के सामने पाकर अपने वीरता की डींग मारा करते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। ठीक है, ठीक है। इसका विशेष आप पुनरुक्त प्रकाश, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकार, चौपाई दोहा, अवधि भाषा है। अब लास्ट है, देख लेते हैं इसको। कहे लखन मुनि सीन तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, को नहीं जान विदित संसारा, क्योंकि आप संसार में क्या है? विख्यात है अपने स्वभाव के कारण, इसलिए कौन ऐसा होगा जो आपके स्वभाव को ना जानता हो। ठीक है। माता पिता उरिन भय नीके, आप माता पिता के ऋण से भली भात उरिन हो चुके हैं, अर्थात मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिन्हें आपको बड़ी चिंता है। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, वह ऋण, गुरु ऋण आप हमारे ही माथे काढ़ रहे हैं, अर्थात हमारे ही माथे उतारना चाहते हैं। दिन चल गए ब्याज बढ़ गाढ़ा, बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। ठीक है। अब आनई व्यवहारिया बोली, क्या कहते हैं वो, अब आप किसी हिसाब लगाने वाले व्यापारी को बुला लाइए, ताकि तुरंत दे मैं थैली खोना, ताकि मैं तुरंत थैली खोलकर उसको दे दूं और आपका ऋण हो जाऊं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के इस प्रकार के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने फरसा संभाल लिया, यानी फरसा को उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, तो सभा से किसकी पुकार आने लगी? हाय हाय की पुकार करने लगे। भृगुबर परसु देखा बहुमोही, लक्ष्मण बोले, हे भृगुबर, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो नृपदोही, किंतु वृत नृपदोही, हे राजाओं के द्रोही या शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण, विप्र मतलब ब्राह्मण जानकर ही बचा रहा हूं। मिले ना कभो सुभट रणगाढ़े, ठीक है, आपके युद्ध में कभी बलवान योद्धा नहीं मिले होंगे। ठीक है, सुभट मतलब श्रेष्ठ योद्धा, रणगाढ़े मतलब युद्ध में आपको कोई श्रेष्ठ योद्धा नहीं मिले होंगे। द्विज देवता धरई के बाढ़े, ठीक है ना, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में महावीर हैं। घर ही के बाढ़े मतलब घर में ही महावीर हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, अनुचित कह करके जब ऐसा लक्ष्मण बोले कि आप घर के ही योद्धा हैं, आपको युद्ध में कोई श्रेष्ठ योद्धा ना मिला होगा, तो सब लोग क्या कहने लगे? अनुचित, अनुचित है, अनुचित है कहकर सभी पुकारने लगे। रघुपति सैनय लखन निवारे, तब रघुकुल के स्वामी राम ने अपने नेत्रों से इशारा करते हुए, ठीक है ना, संकेत देते हुए लक्ष्मण को रोका। निवारे मतलब रोकना।
क्या रोके, क्या कहते हैं? लखन उतर आहुत सरिस भृगुबर कोप किसानो। अग्नि की आहुति की तरह। लखन आहुति मतलब एक तरह से आग की तरह, आहूत, ठीक है ना। अग्नि की आहुत की तरह लक्ष्मण के उत्तरों से भृगुबर को परशुराम की, कोप मतलब क्रोध, क्रोध रूपी आग को बढ़ता हुआ, बढ़त देख, ठीक है ना। इसका इस लाइन का फिर से अर्थ देखिए, अग्नि की आहुत की तरह कि लक्ष्मण के उत्तरों से परशुराम की क्रोध रूपी आग को बढ़ता हुआ देख देख जलसम वचन बोले रघुकुल भानु, ठीक है ना। रघुकुल के सूर्य चंद्र रामचंद्र ने जल के समान, जलसम मतलब जल के समान शांत करने वाले वचन से बोले, ठीक है। फिर से दोनों लाइन का दोहे का अर्थ देख लीजिए। अग्नि की आहूत के तरह लक्ष्मण के उत्तरों से परशुराम की क्रोध रूपी आग को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के सूर्य रामचंद्र ने जल के समान शांत करने वाले वचन से बोले। तो ये रहा समाप्त। यहां से इसका प्रसंग देख लीजिए। लक्ष्मण ने व्यंग्यपूर्ण तीखे उत्तरों से आहत परशुराम जी और अधिक उत्तेजित हो उठे। लक्ष्मण ने करारा जवाब दिया, ठीक है ना। ये रहा पाठ 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई। एक बार में अगर नहीं समझ आया तो दोबारा आप देखिए, जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करिए, ठीक है ना, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न को तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।